जन्म साखी के 44th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी सभी जगह प्रभु प्रेम को बिखेरते हुए मिठानकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पहुंचे। वहां वह एक बाग में ठहरे। मियाँ मिठा वहां से कुछ ही दूरी पर रहते थे। वह एक सूफी फकीर थे। उनके पास कई चमत्कारी शक्तियां थी और उनके कई चेले भी थे। मियाँ मिठा के गुरु शाह अब्दुल रहमान थे। उस बाग में भाई मर्दाना गुरु जी की रूहानी वाणी गाने लगे। यह कीर्तन शेख अब्दुल रहमान जी ने सुना तो गुरु जी की तरफ खींचे चले आए। गुरु जी की पहली गोष्ठ या डिस्कशन शाह अब्दुल रहमान जी से हुई, जिससे आनंदित होकर उन्होंने गुरु जी से कहा, आपने आज जो बात ध्यान देने वाली बताई है उससे बहुत इज्जत अफजाई हुई है। खुदा की मेहरबानी से आपने दीदार दिया, जिससे आध्यात्मिकता में मेरी सहायता हुई है। फिर वह गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। आगे रास्ते में उनका मुरीद मियाँ मिठा मिल गए। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, शाह जी, आज तो आप बहुत रंगीन लाल हुए आए हो। शाह जी ने उत्तर दिया, आज हमें एक खुदा का प्यारा मिला, उसके दीदार करने से हम भी लाल हो गए हैं। मियाँ मिठा ने पूछा, उसका नाम क्या है? क्या वो हिंदू है या मुसलमान? शाह जी बोले, हिंदू है, नाम नानक है। जाओ, तुम भी उसके दीदार कराओ, तुम्हें भी कुछ फायदा पहुंचेगा। मियाँ मिठा को एक हिंदू फकीर के पास जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी अपने गुरु के कहने पर वह गुरु नानक देव जी के पास चल दिए। जब बाग के बाहर पहुंचे तो सामने भाई मर्दाना कीर्तन कर रहे थे कि अगर मैं पंछी हूँ और 100 आसमान तक उड़ सकूं, मैं ना किसी को नजर आऊं, ना ही कुछ खाऊं ना पीऊं, फिर भी मैं तेरी कीमत नहीं पा सकता। हे प्रभु, तू कितना बड़ा है, मैं कैसे तेरे नाम की महिमा गाऊं। यह लाइन सुनते ही मियाँ मिठा उल्टे पैर वापस आ गए। उनके गुरु शाह जी ने देखा कि मियाँ मिठा को गुरुजी पर शंका करने के कारण आध्यात्मिक पूंजी में भी नुकसान हुआ है। उन्होंने पूछा, मियाँ, क्या दीदार कराए? उत्तर में मियाँ मिठा जी बोले, पीर जी, मैं क्या दीदार करूं? वहां पर कुफर ही कुफर बोलते हैं, अर्थात प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं। और शब्द बोलकर शाह जी को सुना दिया। शाह जी ने पूछा, इसमें क्या कुफर है? मियाँ मिठा ने कहा, हमारे हिसाब से तो 14 तबक या लोक हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे, और वह 100 कह रहा है। फिर कहता है, हे प्रभु, तेरा अंत फिर भी नहीं जान सकता। शाह जी बोले, तुम क्यों भूले हो, अर्थात संशय में क्यों हो? हमको 14 लोक की खबर है और उसे 100 की, फिर भी प्रभु का अंत नहीं पा सकता। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी भूल बख्शा लाऊं। संत सतगुरु हर हाल में अपने शिष्य की सहायता करते हैं, चाहे शिष्य उनकी बात समझे या ना समझे। फिर वह मियाँ मिठा को साथ लेकर गुरुजी के पास चले गए और विनती करने लगे, बाबा जी, इसका गुनाह माफ करो, आपको अपने खुदा की दोस्ती का वास्ता है। गुरुजी सहजता से बोले, शाह जी, हमने तो इसे देखा भी नहीं। शाह जी ने कहा, बाबा जी, यह तो अपनी नीयत का मारा है। उस परमेश्वर के वास्ते इसकी तकसीर यानी आध्यात्मिकता को कम करने की कोशिश माफ करो। यह भला इंसान है, आप तो बख्शंद हो। गुरुजी मुस्कुराए, जैसी नीयत वैसी मुराद, जैसा कोई बीजेगा वैसा पाएगा। शाह जी, यह तो फिर मारा गया, यह बड़ा गुनाहगार है, इसकी नीयत के पीछे मत जाओ, आप इस पर अपनी मेहर की नजर करो। दयालु गुरुजी ने कहा, बख्शिया। फिर उन्होंने भाई मर्दाना से रबाब बजाने को कहा
और श्री राग में वही शब्द पूरे का पूरा गा दिया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 14 पर अंकित है। पूरा शब्द सुनकर भी मियाँ मिट्ठा के मन से वो मान या अहंकार नहीं गया और वह अपने घर चला आया। एक दिन मियाँ मिट्ठा के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इसे डिस्कशन में हरा दूं। उसने अपने सामने बैठे शिष्यों से कहा, नानक भला फकीर है, पर अगर हमें मिले तो हम ऐसे निचोड़ेंगे जैसे नींबू से रस निचोड़ लेते हैं। उधर गुरुजी को भी उसके मन की बात का पता चल गया। उन्होंने कहा, मर्दानिया, मियाँ मिट्ठा क्या कहता है? भाई मर्दाना बोले, जी आपका जंत है, जैसे आप बजाएंगे वैसे बजता है। गुरुजी ने वचन किए, मर्दाने, अगर हमको मिट्ठा आकर मिले तो ऐसे करेंगे जैसे गन्ने से रस निकाल दिया जाता है। उधर मियाँ मिट्ठा के पास भी चमत्कारी शक्तियाँ थी। उसने गुरुजी का यह जवाब सुन लिया और अपने चेलों से कहा, चलो नानक फकीर का दीदार कराएं। मुरीदों ने कहा, आपने तो कहा था अगर नानक आकर मिले तो नींबू की तरह निचोड़ लेंगे, अब खुद जाकर मिलने की बात करते हो। मियाँ मिट्ठा ने कहा, वहाँ से हमें उत्तर मिल गया है कि अगर मियाँ मिट्ठा हमें मिले तो हम गन्ने की तरह निचोड़ देंगे। और मियाँ मिट्ठा गुरुजी के दीदार करने के लिए पहुँच गया। फिर उन दोनों में एक लंबी डिस्कशन हुई। मियाँ मिट्ठे ने गुरुजी से कहा, पहला नाम खुदा का है, दूसरा नबी रसूल, मतलब इस्लाम की टीचिंग्स देने वाला। नानक, अगर तुम कलमा पढ़ोगे तो दरगाह में कबूल किए जाओगे। उत्तर में गुरुजी बोले, पहला नाम खुदा का, दूसरा नबी रसूल। शेख, पहले अपनी नीयत साफ करो, फिर दरगाह में कबूल किए जाओगे। उस प्रभु के घर में सब एक हैं, कोई द्वंद्व नहीं, अर्थात हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। अगर कोई भेद करता है तो प्रभु के घर उसके लिए कोई जगह नहीं। जो भी वहाँ रहता है एक होकर रहता है, उसके लिए सब एक समान है। मियाँ मिट्ठा ने अगला सवाल किया, क्या तेल के बिना भी दिया जलता है? जवाब में गुरुजी द्वारा गाया गया शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 25 पर अंकित है। वो कहते हैं, पहले मन स्थिर करो, फिर अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को तेल बनाओ, उस प्रभु के प्रेम को बाती बनाओ। सच जानने से इस दीपक को जलाओ। यह दीपक इस तेल से ऐसे जलता है, इसके प्रकाश से प्रभु को मिला जा सकता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा करने से प्रभु की दरगाह में जगह मिल जाएगी। मियाँ मिट्ठा ने फिर सवाल किया, पढ़े कबूल क्यों नहीं पाते जी? और वह कतेब कौन है जिसकी कमाई सही हो? वह दरवेश कौन है जो दर के लायक हो? वह रोज़ा कौन सा है जिससे दिल एक जगह ठहर जाए? वह कौन सी 5 नमाजें हैं जिनको करने से खुदा नजर आए? इसका उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 467 और 24 पर अंकित है, जो इस प्रकार है। तुम चाहे बहुत सारी किताबें पढ़कर उनसे गड्ढे भर दो या फिर सालों साल हर सांस के साथ पढ़ते रहो, परंतु लेख में सिर्फ एक ही बात है, बाकी सब अहंकार की भूल भुलैया है। तुम तभी मुल्ला हो, तभी काजी हो, जब तुम उस खुदा के नाम को जानो। अगर तुम बहुत पढ़ लिख जाओ, फिर भी यहाँ उम्र पूरी होने पर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि यह दुनिया का ज्ञान है, शरीर के साथ यही छूट जाएगा। वही काजी है जिसने अपना स्वार्थ छोड़ा और प्रभु के एक नाम का सहारा लिया। वह प्रभु है, हमेशा रहेगा, ना वो जन्मा है ना ही मरेगा। जीवन का असली अर्थ तो उसी से जुड़ने में है। तुम रोज 5 नमाज पढ़ते हो और कुरान पढ़ते हो। नानक कहता है, तुम्हें कब्र पुकार रही है, खाना पीना यही रह जाएगा। अर्थात जीवन खत्म होने से पहले प्रभु के नाम से जुड़ना ज्यादा आवश्यक है।
अब मियाँ मिट्ठे ने सवाल किया, जी जो आपने जो एक नाम की सिर्फ सलाह की है, ये एक नाम कैसा है, मेहरबानी करके बताएं। गुरुजी मियाँ मिट्ठा को बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गए और कहा, मियाँ जी, खुदा का एक ही नाम है, उसे आप सुनो। फिर कहा, अल्लाह अल्लाह कहने से दूसरा भस्म हुआ, अर्थात द्वंद्व भाव मिट गया। मियाँ मिट्ठा यह देखकर हैरान रह गया कि एक तरफ एक मुट्ठी भस्म की पड़ी हुई है। यह भस्म उसके द्वंद्व भाव की थी। अब उसे सब में एक प्रभु नजर आने लगा। फिर गुरुजी ने एक हाजरनामा गाया जिसमें सभी द्वंद्व भाव जैसे अहंकार, निम्रता, बेईमान, ईमानदार, दयालु, क्रूर, झूठ, सच आदि के बारे में बताया और अंत में कहा, जो इन गुणों अवगुणों को ढूंढकर उन्हें जानकर उनसे ऊपर उठता है, नानक कहता है, वही अक्लमंद है। यह हाजरनामा सुनकर मियाँ मिट्ठा के पास कोई सवाल बाकी न रहा। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और कहा, नानक जी, आप तो खुदा का रूप हैं, उस खुदा का औलिया है। यह खुदा खुद ही तुम्हारे जिस्म में आकर नानक नाम कहलाया है, तेरियां तू ही जाने। इस तरह मियाँ मिट्ठे का भ्रम दूर हुआ और गुरुजी ने उसे नामदान दिया। संत सतगुरु हिंदू या मुसलमान नहीं होते, वह ज्ञान का सागर होते हैं। वह हमें उस प्रभु से मिलाने के लिए आते हैं। अपना द्वंद्व भाव मिटाकर उनसे ज्ञान का प्रकाश लेकर प्रभु से एक हो जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आपको साखी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।